हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आयुर्ज्ञान केंद्र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखिए, लाइक करें और शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक है सर्वसर रोग। अभी तक हम मुखगत रोग पढ़ते आ रहे थे, जिसमें हमने ओष्ठगत, दंतमूलगत, दंतगत, जीवागत, तालुगत, कंठगत रोग पढ़े थे। अब इसमें सबसे लास्ट आते हैं सर्वसर रोग। तो सर्वसर रोग, आचार्य सुश्रुत ने सर्वसर रोगों की संख्या 3, आचार्य वाग्भट और शारंगधर ने सर्वसर रोगों की संख्या 8 बताई है। तो आचार्य सुश्रुत ने बताया सर्वसरास्तु वात पित्त कफ शोणित निमित्त। उन्होंने श्लोक के अंदर 4 बोले, वात पित्त कफ शोणित, कि रक्त से भी होता है, पर जब हम काउंटिंग करते हैं तो उसमें 3 ही काउंट होते हैं। तो वातज मुखपाक, पित्तज मुखपाक, कफज मुखपाक। और आचार्य वाग्भट ने 5 और बोले हैं, रक्तज मुखपाक, त्रिदोषज मुखपाक, पुतिमुख, ऊर्ध्वगुद और मुखअर्बुद। तो ये आचार्य वाग्भट ने 8 बताए हैं, आचार्य सुश्रुत ने 3 बताए हैं। सबसे पहले आता है वातज मुखपाक। तो वातज के अंदर क्या होगा कि वात के ही लक्षण दिखेंगे, जिसमें सारा मुख पीड़ादायक सफोट वर्णों से व्याप्त हो जाता है, वह वातज सर्वसर रोग है। तो इसकी चिकित्सा के अंदर क्या करेंगे, पंच लवण, जो हमारे 5 लवण हैं, उनके चूर्ण से प्रतिशारण करेंगे। वातहर द्रव्यों से सिद्ध तैल का कवल धारण करवाएंगे पेशेंट को। उसके अलावा स्नेहिक द्रव्यों का धूम देंगे पेशेंट को। ठीक है, तो ये वातज के अंदर हम चिकित्सा करेंगे। क्या क्या करेंगे कि पंचलवण चूर्ण से प्रतिशारण करेंगे, वातहर द्रव्यों से सिद्ध तैल का कवल धारण करवाएंगे पेशेंट को। उसके अलावा स्नेहिक द्रव्यों का धूम देंगे। ठीक है, अब आता है पित्तज मुखपाक। तो ये एक मेन है कि जो मुखपाक होता है वो पित्त की कारण ही होता है। तो पित्तज मुखपाक में दहा युक्त लाल पीले सब पतले सफोट सारे मुख में हो जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या कराएंगे पेशेंट को, क्योंकि पित्त की वजह से ही हो रहा है, तो पूरे शरीर का पहले शोधन करवाएंगे। शरीर का शोधन कर उसको संपूर्ण पित्तनाशक चिकित्सा देंगे। मधुर और शीतल क्रिया कराएंगे पेशेंट को। उसके बाद आता है कफज मुखपाक। कफज मुखपाक में जो कफ के लक्षण होते हैं वो सब आएंगे। कफज मुखपाक में सारा मुख कंडू युक्त, अल्प पीड़ा युक्त, कि जैसे हमने पढ़ा है कि कफज जो रोग हो जाते हैं पेशेंट को, उसके अंदर उस पेशेंट को कंडू होती है। तो कफज मुखपाक में सारा मुख कंडू युक्त, अल्प पीड़ा युक्त, समान वर्ण वाले सफोट से व्याप्त हो जाता है। इसकी चिकित्सा में हम क्या कराएंगे, प्रतिशारण कराएंगे पेशेंट को, गंडूस धारण करवाएंगे, संशोधन और कफनाशक क्रिया करेंगे। तो प्रतिशारण के लिए पेशेंट का प्रतिशारण कराया, उसको गंडूस धारण करवाया, संशोधन करवाया और कफनाशक क्रिया करवाई। फिर आता है रक्तज मुखपाक। रक्तज मुखपाक के अंदर क्या होता है कि जो भी हमने पीछे पित्त के लक्षण पढ़े थे, पित्तज मुखपाक में जो पढ़े थे वो सब रक्तज मुखपाक में होता है, कि दहा युक्त होते हैं, लाल पीले सफोट हो जाते हैं। और इसकी चिकित्सा में भी हम क्या करेंगे, पित्त रक्तनाशक चिकित्सा करेंगे। फिर आता है त्रिदोषज मुखपाक। त्रिदोषज में सिंपल है बिल्कुल, कि तीनों दोषों से युक्त है, तो तीनों दोषों के लक्षण आएंगे। और चिकित्सा में हम क्या करेंगे कि जिस दोष की अधिकता है, कि मान लो अगर वात ज़्यादा है तो वातज की चिकित्सा करेंगे, पित्तज ज़्यादा है तो पित्तज की। तो जिस भी दोष की अधिकता होगी उसी के अनुसार हम चिकित्सा कराएंगे। उसके अलावा ये तो हो गए 5 मुखपाक। उसके अलावा 3 क्या है, पूतिमुख, ऊर्ध्वगुद और मुख अर्बुद। पूती मुख क्या होता है, पूती का मतलब ही जैसे स्मेल हो गया। तो पूती मुख के अंदर क्या होगा कि दातुन, कुल्ला, जो पेशेंट क्या करता, दातुन नहीं करता, कुल्ला नहीं करता, इन सब से द्वेष रखता है, तो जो ये सब नहीं करेगा तो उसके मुख से स्मेल आएगी। दातुन कुल्ला आदि से द्वेष रखने वाले पुरुषों के मुख से में जो दुर्गंध आती है उस रोग को पूती मुख बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या करवाएंगे हम पेशेंट का, स्नेहन के बाद क्या कराएंगे, वमन कराएंगे। उसके बाद हम तीक्ष्ण धूमपान कराएंगे, पेशेंट को तीक्ष्ण नशा देंगे, उससे शरीर की शुद्धि कराएंगे पेशेंट की, और ये इसकी चिकित्सा हो जाएगी। ऊर्ध्वगुद। ऊर्ध्वगुद में क्या होता है कि ऊर्ध्व मतलब ऊपर की तरफ, गुद मतलब गुदा से ऊपर की तरफ, अर्श मतलब कि मुख की तरफ, ऊर्ध्व गुद मतलब मुख की तरफ। अर्श, गुल्म, कफ आदि से अवरुद्ध वायु ऊर्ध्वगमन जब करता है, कि अर्श हो गया, गुल्म हो गया, कफ हो गया, तो इन सब में अवरुद्ध हो जाए बात, वो ऊर्ध्वगमन करता है, तब मुख से दुर्गंध आती है, तो वो होता है ऊर्ध्वगुद। ये असाध्य रोग है। उसके बाद लास्ट क्या आता है, मुख अर्बुद। मुख अर्बुद में क्या होता है कि
जो कपोल है अपना, उसके अंदर कफ क्या करता है, कपोल के अंदर आश्रय करके श्याव पांडु वर्ण का अर्बुद उत्पन्न कर देता है। ठीक है, कि पेशेंट के मुख के अंदर अर्बुद हो गया, और वो अर्बुद क्या हुआ, श्याव या पांडु वर्ण का हो गया। यह अर्बुद घसीटने पर, काटने पर या दबाने पर बढ़ जाता है। तो इसकी चिकित्सा में हम क्या करेंगे, अगर पेशेंट को नया नया अर्बुद हुआ है, नूतन है, बड़ा नहीं है, तो उसमें छेदन करके सर्जीशार, नागर मतलब सोंठ व मधु से प्रतिशारण कराएंगे। उसके अलावा गुड़ूची व नींब कल्क, गुड़ूची और नीम के का कल्क बनाएंगे, उसमें मधु और तेल मिलाकर क्वाथ बना लेंगे और वो पेशेंट को गंडूस धारण कराएंगे। उसके अलावा तीक्ष्ण नशय तेल का नशय देंगे हम पेशेंट को। ठीक है, तीक्ष्ण तेल का नशय और अभ्यंग कराएंगे। और अगर ये अर्बुद बहुत पुराना हो गया है, ठीक है, चिरोत्पन्न है, बहुत पहले उत्पन्न हुआ था, तो वो असाध्य होता है। ठीक है, तो मुख अर्बुद में क्या कराएंगे हम कि सर्जीशार, नागर या मधु से प्रतिशारण कराएंगे। गुड़ूची नींब का कल्क बना के उसमें मधु और तेल मिला के क्वाथ बना लेंगे, उससे गंडूस धारण करवाएंगे। उसके अलावा तीक्ष्ण तेल का नशय और अभ्यंग में प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपने सर्वसर रोग। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी मिलती रहे। थैंक यू।